हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का PYQ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका डायरेक्ट बोर्ड में पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स का, तो आपका यहाँ से 10 मार्क्स पक्का हो जाएगा। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे होंगे। आप लोग को 17 तारीख का बोर्ड है, CBSE का पेपर है मैथ का। तो मोटिवेट रहिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? प्रूफ डेट साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। LHS इक्वल टू RHS। तो इसको हम लोग देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लिखते हैं यहाँ पे टू प्रूफ साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। LHS लेके चलते हैं हम लोग, सही है। तो लिखते हैं साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कुछ इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा पावर 3 कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3। क्यों? क्योंकि 2 × 3 करेंगे तो ऑलरेडी फिर वो वाला आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। कहने का मतलब कुछ इस तरीके से, पहले मान लीजिए सपोज 2 की पावर 6 है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका? AQ प्लस का BQ। तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है फार्मूला? पहले फार्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे। AQ प्लस BQ का फार्मूला होता है, आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा, क्या होता है? A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। आप AB को लास्ट में रखें या मिड में रखें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये आपका आइडेंटिटीज हो गया। तो इसको हम लोग इस पर अभी फिट बिठाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। A प्लस B साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। यहाँ तक हम लोग क्या बोल रहे हैं? साइन स्क्वायर थीटा को A बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये रफ वर्क आप लोग को समझ में आ गया, इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे आइडेंटिटीज में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया आपका? 1 हो गया। तो कोई भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच गया। अब देखिए, इस पर भी हम आइडेंटिटीज लगाएंगे। कौन सा आइडेंटिटीज लगेगा? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। A प्लस B का होल स्क्वायर कर देंगे और उसमें से क्या करेंगे? -2AB। तो ये दोनों आपस में बराबर है। कैसे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हम? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इसका प्लस 2AB का होगा, इससे -2AB के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या बचेगा? A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। आगे देखते हैं हम लोग। तो 1 से मल्टीप्लाई कर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इसमें। इसको लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस, आप लोग इसको थोड़ा सा ये कर लीजिए, कुछ इस तरीके से लिख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, सही है। ओवरऑल बात इक्वल ही है, पर लिखने के तरीका में चेंजिंग किए। क्यों? क्योंकि मेरे को अभी रिक्वायरमेंट है, तो एक स्टेप और दिखाना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2AB 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसके क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। अब ध्यान दीजिए,
इसका वैल्यू तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे आपका क्या बच गया, -2, यहाँ पे -2 और ये -1, कितना हो गया, -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ओवरऑल आपको दिख रहा होगा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका प्रूव्ड RHS। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। एक बार हम दोबारा रिपीट कर देना, इसमें क्या कंसेप्ट लगाएं। पहला हम इस पावर को 6 जो है उसको 2 और 3 के फॉर्म में ब्रेक डाउन किए, तो 2 अंदर रखे और 3 बाहर। तो यहाँ से एक आप आइडेंटिटीज पढ़ते होंगे AQ प्लस BQ। उसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। तो ये आपका आइडेंटिटीज होता है, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आपका माइंड क्लिक कर पाएगा। आपको स्टार्टिंग दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि स्टार्ट कैसे होगा। बहुत बच्चे क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे कि इसको करें क्या। तो आप तो वहाँ पे थोड़ा सा डीपली सोचिएगा कि यहाँ पे AQ प्लस BQ का फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पे बनाकर आगे और बढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आके फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा फंसेगा कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको लाना क्या है, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। तो आप देखिए यहाँ पे कोशिश कीजिए इसको 1 कैसे बनेगा। तो 1 बनाने के लिए क्या कीजिएगा, पहले तो उसको एक साथ लिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए फॉर्म में। तो इसको हम क्या किए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के फॉर्म में रखें। तो वहाँ से फॉर्मूला क्या होता है कि A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB। तो उसका उस आइडेंटिटीज़ का हम लोग यूज़ किए, आइडेंटिटीज नंबर 2। तो यहाँ से आपका इस फॉर्म में आ गया, इसका वैल्यू तो 1 हो गया और 2 और 1 3 जुट गया। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, जल्दी से उसको नोट डाउन करें। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द गिवन फिगर PT एंड PS। देखिए एक कंसेप्ट आप लोग को याद होना चाहिए कि एक सर्कल पे यदि एक पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रा हो रहा, तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज इक्वल इन लेंथ। एक सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से अब 2 टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे, ये बाई थ्योरम। तो ये बराबर ये हो गया। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन नंबर 2। सही है। तो क्या जानते हैं, वी नो डैट द लेंथ ऑफ tangent drawn from an external point to the circle are equal in length। सही है। क्या लिखा स्टेटमेंट, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं तो PT का जो लेंथ होगा PS के बराबर होगा। सही है, ये तो हो गया। एक चीज और देखिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। एक एंगल आपका गिवन है, एंगल TPS कितना, 60 डिग्री है। एक एंगल आपका गिवन है, एंगल TPS कितना, 60 डिग्री है। सही है। तो यहाँ से आप गौर कीजिएगा तो आपको एक चीज़ क्लियर दिखेगा, क्या दिखेगा, ये दोनों लेंथ बराबर लाएं आप, P हो गया, ये T हो गया, ये S हो गया, ये आपका 60 डिग्री है। तो सपोज मान लीजिए ये X है, ये भी क्या होगा, X होगा। क्यों होगा, रीजन समझिए। ये किस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है, 2 साइड बराबर, 2 एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो x प्लस x 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सम
एंगल सम ट्राइंगल प्रॉपर्टीज। सही है, बढ़िया से लिख दो इसको, सम ट्राइंगल प्रॉपर्टीज। सही है। यहाँ पे हम लोग 2x लिखेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उधर जाके, कितना होगा आपका 120 हो गया उधर। तो x इक्वल टू ओवरऑल आपको दिख रहा हो कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। तो ये जो ट्राइंगल था आपका, ये कितना था 60 डिग्री, ये भी क्या आ गया 60 डिग्री आ गया, ये भी क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। तो PTS जो था कैसा ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आप लोग जानते होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका ईच एंगल 60 डिग्री हो और ऑल साइड इक्वल हो, ऑल साइड आर इक्वल इन लेंथ। तो टीएस का लेंथ कितना हो जाएगा, जितना पीटी का था, इसमें देखिए आपको लेंथ दिया गया कितना पीटी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर है, ये आपको कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सही है। तो ये 4 हो गया, तो ये भी कितना हो गया 4। तो टीएस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे PT इक्वल टू PS इक्वल टू TS, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, दूसरा था क्या रेडियस ऑफ द सर्कल। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि आप फाइंड कीजिए किसका, रेडियस फाइंड कीजिए किसका, सर्कल का। तो यहाँ पे देखिएगा जो हम डॉट डॉट से उसको ड्रा किए उसको रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं आपको। कुछ ऐसा है, आप लोग एक थ्योरम पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि एक सर्कल है, नीचे से टेंजेंट जब पार होता है, सेंटर से हम लोग लाइन जब ज्वाइन करते हैं टेंजेंट पे, तो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ये आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे। तो ये तो 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 90 बन गया। अब इसके सामने वाला क्या कहलाता है आपका हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कोई मान लीजिए, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। तो कोई भी नहीं, यहाँ पे एक आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया। अब यहाँ से आप ज्वाइन कीजिएगा तो कितना एंगल बनेगा 30 डिग्री बनेगा। एक थ्योरम और होता है कि ये जो ट्राइंगल बनता है यहाँ पे, इसका क्या होता है नीचे लगे कॉन्ग्रुएंस होता है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्ट होता है, इक्वली एंगल क्या होता है डिवाइड होता है। ये आपको याद होना चाहिए बाई थ्योरम। तो बच्चों जो थ्योरम कर लिया ट्राइंगल का, 7 से 8 थ्योरम इंपॉर्टेंट है, वो कर लोगे, तुम्हारा हर एक जो छोटी छोटी जो मिस्टेक हो तो नहीं होंगे, और हर एक चीज़ आपको क्लियर हो, चीज़ें समझ में आएंगे कि कहाँ से हम बात कर रहे हैं, कहाँ से इसको बोल पा रहे हैं। तो 30 डिग्री हो गया, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि पूरा एंगल कितना था 60 था, तो आधा आधी में बट गया। तो ये आपका हो गया एंगल 30 डिग्री। तो एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है ना बोल के हम क्या बोल सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं R से, रेडियस से। और इधर कितना आपका दिया 4, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इन ट्राइंगल OTP। सही है, tan 30 डिग्री इक्वल टू tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 R अपॉन कितना हो गया 4 हो गया। tan 30 की वैल्यू आप लोग जानते हो कितना होता है 1/√3। जिसको याद नहीं हो याद कर लीजिएगा। R की वैल्यू कितना हो गया 4√3। तो क्लास 9th में हम लोग पढ़े होंगे रेशनलाइजेशन, तो यहाँ से हम लोग रूट को ऊपर कर लेंगे, R 4 × √3 तो ओवरऑल क्या आ गया 4√3/3। इतना क्या सेंटीमीटर, मीटर जो भी आपका रहेगा यूनिट लगा लीजिएगा। क्या दिया गया सेंटीमीटर दिया गया। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, चांस आने की प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए क्या किया, एक और दोबारा हम इसको रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर इस देखें ध्यान से। फिगर देखने के बाद ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि दो टेंजेंट, जिसमें दोनों टेंजेंट के लेंथ आपस में इक्वल होंगे। जब दोनों टेंजेंट के इक्वल होंगे लेंथ, तो यहाँ से क्या बोलेंगे दो एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। अब देखा गया तो एक एंगल फाइंड किए तो पता चला कि हर एक एंगल कितना आ रहा है 60 डिग्री। जब हर एक एंगल 60 डिग्री आ रहा तो यहाँ से क्या आपको पता चलेगा कि दिस ट्राइंगल इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल क्या होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज आप लोग जानते हैं कि ईच एंगल 60 डिग्री एंड ऑल साइड आर इक्वल। तो ईच एंगल कितना 60 डिग्री आ गया, और वहाँ से ऑल साइड हम इक्वल बोल सकते हैं। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, जो टी जो कॉर्ड बोल रहा था लेंथ उसका निकालिए कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है 4 सेंटीमीटर,
अब क्या किया हम, यहाँ से आपको पूछ रहा है कि बताइए रेडियस का लेंथ कितना होगा, तो रेडियस है बाई ट्रिगो लगेगा। ट्रिगो क्या बोलता है कि टेन थीटा यहाँ पर लगाइए, टेन के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो टेन थीटा यहाँ पर अप्लाई किए तो वहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत बच्चा सोचेगा कि आप साइन नहीं लगा सकते हैं, तो साइन लगाने का मतलब समझ रहे हैं आप, आपको बेस को उसमें यूज़ नहीं आएगा। साइन में क्या होता है, पी वाई एच होता है, तो ना आपको एच पता है ना आपको परपेंडिकुलर पता है, तो फिर नहीं बनेगा। कम से कम एक क्वांटिटी पता होना चाहिए तभी तो आप निकाल पाइएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम अपना दिमाग लगाते हुए टेन का यूज़ किए, टेन थीटा इक्वल टू पी वाई बी, तो वहाँ से ओवरऑल आपका आर की वैल्यू कितना आ गया, 4√3/3। बहुत बच्चा बोलेगा कि 4/√3 रख सकते हैं, तो ऐसे छोड़ दीजिएगा तो वो भी चलेगा, पर ज़्यादातर आंसर आपका ऐसे ही देगा। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें और अपना 100% लगा डालें, क्योंकि अब टाइम नहीं है। लास्ट में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि 1 घंटा और पढ़ते हैं, कहीं पार्टी में नहीं जाते तो मेरा टाइम और बचता। तो जितना हो सकता है अपना समय पढ़ाई को दें और अच्छा नंबर लाएँ, स्कोर करें। बाय बाय, टेक केयर।